नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भाई बहनों को आज हम एक प्रमुख अपडेट देने चल रहे हैं। उसके साथ ही साथ पहले 9721411385 हमेशा की तरह ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, एएनएम आदि के यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के और टीजीटी पीजीटी के लिए, खास तौर पर सुपर टेट के लिए, एलटी के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप बेहतरीन क्या बेहतरीनों में बेहतरीन मटेरियल प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और एक सीट अपनी प्राप्त करके आप अपना जीवन सुखमय बनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और कल से विद्यालय भी आरंभ होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बैठक में इस बात का क्लियरेंस कर दिया है कि विद्यालय अब खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके लिए दो प्रमुख अपडेट निकल करके आ रही है। पहली अपडेट है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 2018 कला विषय के चयनित हैं। उनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को लेकर के लोक सेवा आयोग को आदेशित किया गया है और शासनादेश आपका बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है। उसके बाद पोर्टल आदि आपके वो खोल दिए जाएंगे और आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, सार्थक तरीके से आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूं तो उसका परिणाम आपके सम्मुख जरूर आएगा। दूसरी प्रमुख अपडेट, जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जीआईसी प्रवक्ता में आपको 2500 लगभग 2460 पदों पर 2460 इन पदों पर आपको जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है ना। इस पे ये मत सोचिए कि चुनावी आचार संहिता चल रही है 10 मार्च तक जो है मतलब कुछ नहीं होगा। 10 मार्च नहीं, ये 19 मार्च तक जो है चुनावी आचार संहिता लगी रहेगी। अब आप कहेंगे चुनाव तो जो है 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा। फिर परिणाम आने के बाद जब तक शासन पूरी तरीके से कार्यरत नहीं हो जाता तब तक चुनावी आचार संहिता जो है वो समाप्त नहीं की जाती है। तो ये लगभग 19 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान मत होइए, अपने आप मन में हेजिटेशन मत लाइए यार अब कुछ नहीं हो सकता। चुनावी आचार संहिता का प्रभाव किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आपके एलटी ग्रेड पे और जीआईसी प्रवक्ता पे और टीजीटी पीजीटी पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। साथ ही साथ सुपर टेट पे भी बिल्कुल उसका प्रभाव नहीं होने वाला। आप इन सारी चीजों को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है ना। और मैंने हमेशा से ही, आज लगभग मुझे 5-6 महीने हो गया आपसे सोशल मीडिया पे जुड़ते हुए, और इन 5-6 जो है महीनों में मैंने बहुत कुछ स्नेह भी अपने लिए देखा है, विश्वास भी देखा है, आशीर्वाद भी देखा है, नफरत भी देखी है, सपोर्ट भी देखा है, विरोध भी देखा है, धमकियां भी देखी हैं और आशीर्वाद भी देखा है। बहुत सारी चीजों को मैंने फेस किया है और बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि गलत करता नहीं, इसीलिए गलत सहता नहीं। ठीक है। जो चीजें होती हैं छात्र हित के लिए, विद्यार्थी हित के लिए सदैव तत्पर, एकला चलो रे, यही मेरा सिद्धांत है भैया। मैं लाव लश्कर के साथ कार्य नहीं करता। जो कार्य करता हूं अकेले दम पे करता हूं, और जो कार्य आपके लिए शुरू करता हूं उसको मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेता हूं। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कुछ कल लोग गए थे और जो कि मतलब आपको बताए थे कि अधिकारियों से सार वार्ता हुई है, उसका सारांश आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा था। सारांश मैं आपको बता दूं, आज लोक सेवा आयोग से अभी जस्ट आ ही रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी चीज यह होती है कि आपके लिए जो चीजें निकल करके आई हैं वो चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहली चीज, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार 2 टियर पे होने वाली है। 2 टियर पे सहमति लगभग बन चुकी है। आपको प्री और मेंस फेस करना पड़ेगा। लगभग इस पे सहमति बन चुकी है। शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। शासन की इस पे लगभग मंजूरी भी बन चुकी है। ठीक है ना। और इस भर्ती को निकाले जाने को लेकर के शासन ने मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी है कि लोक सेवा आयोग इस पे कार्रवाई शुरू करे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है
कि इस बार आपको सब्जेक्ट और जीएस का जो कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 125 का कॉम्बिनेशन रहेगा। 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 125 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना। ये पैटर्न आपका जो है वो एलटी ग्रेड में रहने वाला है। उसके साथ ही साथ जो नियमावली आदि में संशोधन हुआ है, मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। कला के विद्यार्थियों को और संगीत के विद्यार्थियों को जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में राहत दी जाती है, टेक्निकल आर्ट वाले, फाइन आर्ट वाले, प्रावधिक वाले, बीएफए वाले, ये सभी विद्यार्थी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक बन के पढ़ाई करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं। ऐसे ही इस बार ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी शामिल होंगे। इनको बीएड की अनिवार्यता से, इनकी अर्हता से उस जो है मतलब छूट प्रदान की गई है। औपबंधिक प्रोविजनल डिग्रियां जो है वो अधिमानी अर्हताओं में आएंगी, ठीक है ना। मतलब इनके लिए वो कंपल्सरी नहीं रखा जाएगा। ये आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इस बार आपको जो है मतलब बहुत सार्थक प्रयत्न करने के बाद, क्योंकि यही पेज फंस रहा था जो विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि नहीं हो पा रही थी, ऐसी चीजों को जो मतलब लोक सेवा आयोग में बारंबार लगातार रोज जा करके ज्ञापन दे करके अधिकारियों के सम्मुख हाथ पैर जोड़ करके आपके कार्य को कराने का प्रयत्न किया गया और उस कार्य को अब जो है मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख अपडेट है जो कि पदों की संख्या को लेकर के हमेशा से ही विद्यार्थी आशंकित रहते हैं कि पद तो सर कुछ लोग बता रहे हैं बहुत कम है। एक भाई ने हमारे पास कॉल किया था, एक बहन ने हमारे पास कॉल किया था, उन्होंने कहा कि सर इस बार शारीरिक शिक्षा में, गृह विज्ञान में कम पद आ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, शारीरिक शिक्षा में 830 पदों का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। गृह विज्ञान में भी आपको 1030 पदों पर आपको गृह विज्ञान में पद देखने के लिए मिलेंगे। कृषि में भी पर्याप्त पद हैं, कॉमर्स में भी पर्याप्त पद हैं और उसके साथ ही साथ अन्य प्रमुख विषयों में भी पर्याप्त पदों की संख्या है। यह अध्याचन आपको जो प्राप्त हुए हैं लोक सेवा आयोग को, कुछ नए विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था। उन सारी चीजों का समावेश इस भर्ती में किया जा रहा है। कुछ पिछली भर्ती के भी पद बाकी थे। लोक सेवा आयोग में लगभग 4660 पद पिछली भर्ती के बच गए थे। सर्वाधिक पद जो बचे थे वो आपके कंप्यूटर साइंस के थे, मैथ के थे, अंग्रेजी के थे, संस्कृत के थे, हिंदी के थे, है ना, सामाजिक विज्ञान के थे। ऐसे पदों की संख्या इस भर्ती में ऐड की जा रही है और ऐड करने के पश्चात किसी भी दिन आज लोक सेवा आयोग से इस बात के स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है, किसी भी दिन आपका सडनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे आपके सम्मुख अचानक से जो है मतलब विज्ञापन आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी से जो विज्ञापन आपका लेखपाल का आया है 8000 पदों पर। मैं शुरू से ही कहता आया था कि 8000 पदों पर आपका लेखपाल का विज्ञापन आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते थे 8000 नहीं, लगभग 6500 पदों पर होगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने 6500 पदों की बात की थी, मैंने 8000 की पदों की बात की थी। आप हमारे वीडियोस देख लीजिए। 8000 पदों की बात की थी, वही 8000 पे आपका लेखपाल का विज्ञापन आया और अचानक आया, जबकि मतलब कोई उसकी चर्चा भी नहीं थी। अचानक से वो विज्ञापन आपके सम्मुख आ गया। उसी तरीके से इस बार भी आपका विज्ञापन सडनली अचानक ही मतलब जो है जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड ये जारी कर दिया जाएगा। उसके एक हफ्ते के भीतर ही आपका टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये भर्ती परीक्षाएं आपकी अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो जाएंगी और आपको जो अवसर मिल रहा है, ये अवसर आपके लिए इस बार बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि यह अवसर पुरानी शिक्षा नीति पर होने चल रहा है। जो नई शिक्षा नीति लागू होगी इसके बाद आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए उसमें मिलेंगे और शायद एक अध्यापक बनना एक कलेक्टर बनने से भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मतलब सारी चीजों को भूल करके आप अपनी तैयारियों में जुटिए, लगिए, ताकि आपकी तैयारी इस बार प्रखर हो सके और आप तेजी से अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो है मुकाम पर तेजी से जो है प्रोग्रेस हो सके, बढ़ सके और उसे प्राप्त कर सके।
सुपर टेट आदि के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या एडेड जूनियर की जो विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी काउंसलिंग संबंधी जो जिला आवंटन सूची है वो बेहद जल्द ही जारी होने चल रही है। और एडेड जूनियर का नया विज्ञापन सुपर टेट के साथ आपका जो है मतलब नया विज्ञापन आपके बहुत जल्दी जारी होने वाला है। एससीईआरटी ने पूरा प्रोफार्मा इसका बना लिया है। 17,000 पदों का मुलम्मा नहीं रह गया, क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे थे ना कि बस परसों ही आ रहा है 17,000 का विज्ञापन, बस परसों ही आ रहा है, तुरंत ही आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना 17,000 पदों पर विज्ञापन कतई नहीं आएगा। विज्ञापन आपका 74,000 से अधिक पदों पर ही आएगा। उसके साथ ही साथ एडेड जूनियर की भी एक नई वैकेंसी आएगी। उसके साथ आपकी भाषा शिक्षकों की भी वैकेंसी इस बार आना सुनिश्चित है। 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। जो शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उसमें 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। 2022 में आपको 2.5 लाख पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आपको शिफ्ट वाइज शिफ्ट मतलब कई वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, कई चरणों में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद दीजिए और साथ ही साथ जुड़िए। लगातार वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो कि आपको स्नेह के साथ, मार्गदर्शन के साथ आपको सफलता के प्रति अपने सुनिश्चित कराने के लिए सदैव कार्यरत और सदैव तत्पर रहता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम आपको सफल बना सकें, आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकें और आपको ऊंचाई सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आपके लिए कार्य करता रहा है और कार्य करता रहेगा। हमें किसी भी प्रकार की धमकियों की कोई चिंता नहीं है। जो विद्यार्थी, जो लोग मतलब इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके के फोन कॉल्स करके या मैसेजेस करके धमकीबाजी का कार्य कर रहे हैं, मैं ऐसे गीदड़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जंगल का वो शेर हूँ जो कि दहाड़ता है तो दहाड़ता ही रहता है, फिर है ना। हमें किसी गीदड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत कार्य नहीं करते, इसलिए हमको डरने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका आशीर्वाद इसने हमारे साथ बना हुआ है। यही एकमात्र प्रेरणा बनती है जो कि हम आपको और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। चाहे हमारे पास जितनी भी व्यस्तताएं हो, चाहे समय अभाव हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई भाई बहन अपनी पीड़ा, अपनी मन स्थिति या अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे पास व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है, फोन कॉल्स करते हैं, हम उनकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के सम्मुख अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। आपके कार्यों की पुष्टि के लिए हमने कई बार लखनऊ का भी दौरा किया है और ये सारी चीजें हमारी खुद की पर्सनल रही हैं, लेकिन आपके कार्य की सिद्धि के लिए मैंने जो पुरजोर समर्थन किया, पुरजोर जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि अब आपके लिए सुखद स्थितियां, सुखद परिस्थितियां वो शुरू होने वाली हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, सदैव ईमानदारी से प्रयत्न करते रहे। ईमानदारी का परिणाम हमेशा से ही सफल और सिद्ध साबित होता है। धन्यवाद आप सभी को, सैल्यूट। दिन शुभ हो आपका।